everyone, welcome back to my channel Utkarshni Agarwala, and I hope that you guys are doing absolutely well. So today it's not a vlog, it's just an informative video where I'm going to talk about a relationship and a relationship. It's very very, I mean to say, uh, very sensitive topic, but I was thinking to do this video since when I started my YouTube channel, and it was there, like before I started my YouTube channel, it was there in my mind that I need to talk about this somewhere or the other, because I think that's a very serious topic. We guys need to listen to it, and I think it will be helpful to many girls out there and the boys also. So yes, let's start the video. Okay, so what is relationship? When we have a set of love between two people, and then when we have the feeling of you know care, love, uh, angry, then I'm not getting the words, jealous feeling, and all those stuffs. तो आप समझ ही सकते हो कि मैं क्या बात कर रही हूँ. So हर एक इंसान के अंदर ये चीज़ होती है, इनसिक्योरिटी. या द one of the greatest thing is in the relationship which comes is insecurity. Every girl and every boy, yeah, but today I'm going to talk about relationship between girls and the boys, that is girlfriend and the boyfriends of today's generation. I'm not so old to define this thing, but according to my experience today I'm going to talk, and I think that मेरे एज तक आते आते मैंने बहुत कुछ देख लिया है अपने लाइफ में, एंड द पीपल हु आर वेरी क्लोज टू मी दे नो ऑल अबाउट इट. सो मैं जब सब कुछ देखी हूँ, मैं जब सब कुछ मेरे साथ हुआ है, सो आई नो दैट मैं सिर्फ यहाँ पे अकेली नहीं हूँ. देयर आर लाइक मैनी गर्ल्स एंड आई थिंक देयर आर मैनी बॉयज़ हु फेस ऑल दीज थिंग्स. तो मेरा बस ये एक मोटिव है दैट हाउ आई केम आउट ऑफ दैट थिंग, that particular thing, and I want to tell my friends over there that आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, and it's just like an example, it's like an one motivation. अगर मैं किसी एक को भी अगर मैं मोटिवेट कर देती हूँ ये वीडियो से, so I think that will be a very great help to God and to me. तो yeah, so let's start this topic. तो रिलेशनशिप होता है जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती है, एंग्री होती है, लड़ाई झगड़ा हर रिलेशनशिप में होता है, राइट. सो नाउ व्हाट इज़ अ रिलेशनशिप एंड व्हाट इज़ अ रिलेशनशिप होता है जहाँ पे आप दोनों जो होते हैं इंडिविजुअल, वो एक दूसरे से मतलब दे आर नॉट हैप्पी विथ ईच अदर. Some or the other one is controlling to the other people, and there is no mutual thing between those two people. आप एक को फोर्स करते हो, एक को कंट्रोल करते हो, तो ये दोनों चीज़ बहुत जाके टॉक्सिक बन जाती है रिलेशनशिप में. एंड व्हेन द रिलेशनशिप बिकम्स अ टॉक्सिक, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक दैट रिलेशनशिप रन अक्रॉस. सो आई बिलीव दैट देर आर मैनी गर्ल्स, मुझे नहीं पता आप लोगों की लाइफ के बारे, बट मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी लड़कियों से मिली हूँ, एंड दे आर माई फ्रेंड्स. आई एम टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड्स. आई वोंट टेक देयर नेम, बट दे आर माई फ्रेंड्स हु आर फेसिंग ऑल दीज थिंग्स. मतलब मुझे नहीं समझ में आता यहाँ पे सिर्फ लड़की की कुछ गलती होती है या लड़कों की गलती होती है या दोनों की गलती होती होगी ऑब्वियसली. लाइक कुछ भी चीज़ हमने ये सुना होगा ना, दैट नथिंग गोज़ विथ वन हैंड. सो यहाँ पे दोनों की गलती होती होगी, बट द थिंग इज़ कि आप ये चीज़ सोचो कि कोई बंदा आपसे इतना प्यार करता है, लाइक सो मच, एंड ऐसा बात नहीं है कि लोग जेन्युइन नहीं होते यार, लोग जेन्युइन होते हैं. पीपल लव, एक्चुअली दे डू, एंड उसके ऊपर से आपको कुछ मिलता नहीं है. कैन यू इमेजिन, लाइक आप अगर किसी से प्यार कर रहे हो तो आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है. मैं ये नहीं बोल रही कि जो प्यार होता है उसमें हमें कुछ रिटर्न नहीं मिलता. ऑब्वियसली बहुत सारे रिलेशनशिप में नहीं मिलता है, बट कहीं ना कहीं यार वो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, कहीं ना कहीं वो एक केयर होता है, कहीं ना कहीं वो एक लव होता है. सो नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक फाइनली, कि देयर आर माई लाइक लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स
वो लोग से मैंने ये चीज़ सुना है कि वो लोग सबका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, एक का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं था, दे वर इन सेम सिटी. सो द बॉय यूज्ड टू कंट्रोल दैट गर्ल अलॉट, दोनों तरफ से. मतलब जिसका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, चलो मुझे उसका समझ में आता है कि होती है, इनसिक्योरिटीज़ फील होती है, बट अगेन अ क्वेश्चन मार्क. आप इतने भी क्या इनसिक्योर हो जाते हो जब बंदा आपसे दूर रहता है कि आप उसको ये मना कर देते हो कि अपने फ्रेंड से नहीं बात करना. लाइक बेस्ट फ्रेंड आप बात नहीं करो, कॉलेज के बाद कहीं बाहर घूमने मत जाओ, चुपचाप अपने हॉस्टल के रूम में बैठो, एकदम बात मत करो. एंड देन जो सेम सिटी में जो थे, मैं उनका बात करती हूँ कि कहीं पे भी जाना है मुझे फ़ोन करके जाओ, मैं परमिशन दूँगा तो ही जाना है, वरना मत जाओ. एंड देन जब खाना खा लो मुझे फ़ोन करो, जब खाना खाने बैठो तब मुझे फ़ोन करो. मतलब भाई क्या, मुझे नहीं समझ में आता ये चीज़. मैं खुद ये चीज़ से गुजर चुकी, तो मुझे अब इतना इरिटेटिंग ये चीज़ फील होता है कि खाना, ठीक है आप ये चीज़ पूछ सकते हो कि तुमने खाना खा लिया कि नहीं खाया, आप ये चीज़ क्या पूछ रहे हो भाई कि खाना खाने बैठे तो कॉल करो, पानी पियो तो मुझे कॉल करो. मतलब व्हाट इज़ दिस एक्चुअली. ठीक है, मतलब मुझे ये इतना टॉक्सिक लगता है ना कहीं यार. बंदे को एक अपना प्राइवेसी चाहिए होता है हर एक के लाइफ में. I don't get this, and I don't want to discuss on my life right now because I don't feel that I'm very comfortable to discuss on my topic. So let's keep my topic away from all these things. But yes, to all the boys over there and to all the girls over there, कि अगर मैं क्या बोलूँ यार, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि वो लड़कियों से एंड वो लड़कियों से कि अगर आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसा होता है कि लड़कियाँ कंट्रोल करती हैं एंड आप उस रिलेशनशिप से खुश नहीं हो, इफ़ यू डोंट फील योर सेल्फ इन दैट रिलेशनशिप, देन प्लीज़ ब्रेक इट, प्लीज़ ब्रेक इट. मैं ऐसी पर्सन बिल्कुल नहीं हूँ जो मैं एडवाइस करूँगी कि आप ब्रेकअप कर लो, बट मुझे आज के रेट में बोलना पड़ता है. लाइक मैं अपनी फ्रेंड जो है मेरी है, आई वोंट टेक हर नेम अगेन, बट उसको भी मैंने ये चीज़ बोला कि अगर तुम खुश नहीं हो अपने रिलेशनशिप में, बिकॉज व्हाट आई फील दैट इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप यू आर फुल्ली इनटू इट. लाइक इफ़ यू लव दैट पर्सन देन यू लव लाइक फ्रॉम इनसाइड आउट एंड एवरीथिंग. एंड वो कोई अंधाधुंध प्यार भी मैं बता रही, मतलब इट्स लाइक अ वेरी इंटरनल, इट्स लाइक अ फीलिंग, वेरी नाइस फीलिंग. आप लोग समझ सकते होगे, मुझे इतनी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को, बट इट्स वेरी वेरी स्पेशल फीलिंग आई थिंक. तो अगर वो चीज़ मिस हो रही है, अगर आप अपना 100% दे रहे हो उस रिलेशनशिप में और आपको 100% नहीं मिल रहा है उस रिलेशनशिप में, then I think it's not worth living in that relationship. If you are putting your efforts into that और आपको कुछ नहीं मिल रहा है वापस, आपको बस ये सुनने को मिल रहा है कि ये तो नौटंकी है, या तो बस ये तो ऐसे ही है, या तो वो तो बस ऐसे ही है, तो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ. इट्स नॉट वर्थ, एक्चुअली इट्स नॉट वर्थ गाइज. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आप ये चीज़ देख के देखो कि अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेंगे तो आप क्या कर सकते हो, और अभी अगर वो हैं तो आप क्या नहीं कर सकते. मतलब टैली योर सेल्फ. एंड द ट्रिक विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि मैं आपको बताऊँगी कि कैसे इस चीज़ से निकलना है. सो मैं हमेशा ये चीज़ गाइड करती हूँ, हमेशा, दैट गिव टाइम टू योर सेल्फ. प्लीज़ गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव टाइम टू योर सेल्फ. बी योर सेल्फ. स्टॉप थिंकिंग. What I did a mistake, I used to overthink a lot, and that overthinking killed me. Really, it killed me from inside. And that was a one particular day which was a very special day, and from that moment till now I don't overthink at all. बस इतना ही बोलूँगी अभी मैं, because if I'll start saying, I'll go into my life, so I don't want to continue to my life. I just want to stop here itself, कि आप ओवर थिंकिंग मत करो. इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, स्टे हैप्पी. बिकॉज अगर वो इंसान अगर सही में अगर आपसे प्यार करेगा, टॉकिंग अबाउट बोथ द गर्ल एंड द बॉय, इफ़ रियली दैट पर्सन विल लव्स यू, आई थिंक ही विल बी देयर, शी विल बी देयर फॉर यू. एंड अगर कुछ स्टेप उठाते भी हो कि आपको उसके साथ नहीं रहना है, आई थिंक दे विल पुट देयर 100% एफर्ट
to make you back in their life. I think so, and I think that I'm not wrong. I hope so. These are the things. एंड आप कैसे निकलो, आप अपने आप को टाइम दो. यू डू थिंग्स विच यू लव. Like if you love binge watching, watch lots of movies, cinemas, like movie cinemas are the same thing, like, web series and all. If you love cooking, start cooking. If you love, going out, shopping, start shopping. If if you love to dance, if you love to do music, if you love to, do makeup, if you love to do drawing, and if you are very good at home decor, just start exploring yourself. It's very important to explore yourself, because कभी कभी ना ये सब मोमेंट वापस नहीं आता आपकी ज़िंदगी के. आप अभी जो ये ज़िंदगी जो जी रहे हो, लाइक द एज विच यू आर इन 20 to 22 to 25 and all these ages, or 18, 19, I'm talking about those people. So आप ये जो एज है ना, वो एज दोबारा लौट के नहीं आएगा. लाइक यू आर गोइंग टू बी देयर. It's like it's a one particular time. Each and every moment is going on. I think I'm talking a lot, but it's coming within me, because I think that नहीं होना चाहिए ये चीज़. Like if you are in a relationship, then you should be purely into it, like purely. ऐसा नहीं कि फोर्सफुली आप रह रहे हो, आप रो रहे हो, आप हर दिन रो रहे हो, आपकी हर दिन झगड़ा हो रही है अपने पार्टनर से. नहीं यार, ये चीज़ वर्क नहीं है. इट्स लाइक यार लाइफ इतनी छोटी है, कल कब क्या हो जाए क्या पता किसी को, राइट? सो ट्राई टू स्पेंड इट वेरी हैप्पीली गाइज, बिकॉज आई नो ये बहुत फिल्मी होगा ये डायलॉग, बट आई थिंक इट्स वेरी इट्स वेरी डेलिकेट डायलॉग. आई बिलीव इज़ दैट कि आपको द पर्सन हु यू लव, right, the person who you love and that person loves you back is like the main thing. Like it happens to a very special person, and I think that's a very special feeling. I think that's a very special feeling, and those people are very lucky. मतलब मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मुझसे प्यार करे. that's very and that's a true love. like true वाला प्यार करेंगे, ये नहीं कि आज पकड़ा कल छोड़ गया, वो नहीं. like true वाला प्यार करे, वो बहुत लकी इंसान होते हैं यार. So don't miss that opportunity. If one person loves you a lot, try to make out it, and try to make your relationship run, because it's very important. आज के जनरेशन में यार ऐसे ही यूज़ एंड थ्रो वाले लोग मिलते हैं. सीरियसली ऐसे ही मिलते हैं, आप लोग को पता ही होगा. बट स्टिल आई एम टॉकिंग हियर बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे और भी बहुत कुछ बात कहना है, बट द वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग. आई डोंट वांट दैट टू हैपन. आई जस्ट वांट टू मेक इट वेरी short. So I'm just appealing to you guys that please मेरी एक रिक्वेस्ट मान लो यार. अगर आप खुश नहीं हो किसी चीज़ से, या तो उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करो, या अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है, आप अपनी 100% दे रहे हो, तो उसको चीज़ को छोड़ दो. बिकॉज कभी कभी चीज़ ना टॉक्सिक हो जाती है, एंड टॉक्सिक चीज़ें जल्दी नहीं चलती हैं. आपको जस्ट एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ. अगर घर पे आपको केचप लेकर आए, सपोज करो, ठीक है, वो केचप आप कुछ दिन तक ही खा सकते हो ना, जब तक उसकी एक्सपायर नहीं हो जाती. मेडिसिन आप कुछ दिन ही खा सकते हो जब तक वो एक्सपायर नहीं हो जाता है. द क्रीम विच वी यूज़, द शैम्पू विच वी यूज़, एंड ऑल दो स्टफ्स विच वी यूज़ until and unless it get expired, right? सो ऐसे ही पता है, रिलेशनशिप को टॉक्सिक मत बनने दो. अगर वो टॉक्सिक हो गया है तो या तो कोशिश करो कि उसको सॉल्व करो, या तो कोशिश करो उसको एकदम ख़त्म कर दो. बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल टू ग्रो. बिकॉज अगेन कमिंग टू माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बहुत टॉक्सिक हो चुकी. माई लाइफ वॉज सो टॉक्सिक दैट आई कांट टेल यू गाइज. द पीपल आउट देयर who know me personally, they know that how my life was, and मैं उस चीज़ से grow हुई हूँ. like I have grown out of that toxic, and I know that me at that point of time and me right now which I'm standing there and talking to you guys, it takes a lot of courage and feeling to tell you, but it's really important. It's really important. Make love, do love, and love each other. And I hope that अगर ये वीडियो अगर किसी एक जन को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया होगा, so I'm very helpful, I'm very thankful to God, and helpful नहीं, I'm very thankful to God, sorry. And yeah, if you like this video, please share, subscribe and like. You guys don't know that आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक इतना ज़्यादा हमें मोटिवेट करता है, like seriously. So please do like, share and subscribe to my channel. And yeah,
तब तक के लिए बाय।